मूल रूप से हम लोग एक दूसरे को बहुत वर्षों से जानते हैं, इसलिए सुखम दुखम आदि के बारे में हमने बातचीत की। उसके बाद में हम लोग ने बातचीत की कि किस तरह से उनका 2 वर्ष गुजर गया। मैं उनको बोल रहा था कि हम आपकी सराहना करते हैं, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर के रूप में किसी राज्य को चलाना बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, अड़चनें आती हैं, समस्याएं हैं, लोगों की बहुत आशाएं हैं। इनको पूरा करने में ज़रूर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, और इसलिए लेकिन आप कर रहे हैं, इतना हम जानते हैं। आप प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी सब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे पता चलता है कि वे प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे स्कूलों का अनुमोदन नहीं हुआ है और वेतन नहीं मिले हैं, तो इन सब के बारे में वे सतत प्रयत्नशील हैं। और उनका कहना है कि जो भी बहुत समय लग गया लेकिन अब कुछ समय और लगेगा, फिर सुलझ जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे, ऐसा उसने कहा। फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, विशेषकर देहात के बच्चों के लिए, जहाँ पर ऑनलाइन वो लोग नहीं स्टडी कर सकते हैं। 5वां से लेकर जितने भी बच्चे हैं उनका स्कूल ही ठप हो गया है। तो उसके बारे में बोले कि जनवरी में हम इसके बारे में वो लोग बात विचार करेंगे और खोलने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्कूल बंद हो गया। टीचर लोगों को कुछ तनख्वाह नहीं मिल रहा है, परेशान है वो लोग भी, क्योंकि जो फीस कलेक्शन करते थे उसी से वो लोग करते थे, तो इसलिए कुछ परेशानियां हैं। तो उनके बारे में मैंने उसको ज़ोर से कहा कि उसको जल्दी से कीजिए, तो उन्हें जनवरी में करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जैसे अभी कोरोना फिर आने की संभावना है, और संभावना है, लेकिन फिर भी किसी तरह हमें आगे बढ़ना है। और उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण से ही बहुत कुछ प्रगति हम लोग नहीं कर पाए, बहुत कुछ करने का विचार था, उसको हम लोग नहीं कर पाए, ऐसा उसने कहा। फिर उसने बताया कि जैसे मॉब लिंचिंग वाली जो निकली है, उससे बहुत लोग प्रसन्न हैं, और ममता ने कलकत्ता से फ़ोन करके उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, ऐसा उसने बताया। उससे भी वो खुश हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लीगली अगर किसी को हम किसी बात को नहीं मानते हैं तो लीगली हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग करना उचित नहीं है। इन सब के बारे में फिर हमने पूछा कि हमारे राज्य में तो बहुत विषमता है, बहुत धनी लोग हैं, बहुत देहात में बहुत गरीब लोग हैं, तो इसलिए देहात के लोगों के लिए कुछ आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट सब चलाने का हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, और कुछ तो उन्होंने चलाया है, कुछ बताया भी मुझे, तो अभी इसके लिए भी टाइम लगेगा।